कि पहले तो मैंने सिलेबस ही लिख दिया, सिलेबस में पार्ट डिवाइड कर दिया कि किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान देना है। तो सबसे पहले इसको हेडिंग के थ्रू मैंने डिवाइड कर लिया है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या। इसी प्रकार से चार्ट से ऐसी चीज़ें बनाई हैं, कीवर्ड लिखे हुए हैं। प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको डायग्राम फ्लो चार्ट जैसे मंदिर स्थापत्य। मेरा नाम अरविंद सोनकर है। मैंने इस बार यूपीपीसीएस परीक्षा में 86वां रैंक प्राप्त कर डीएसपी पद पे चयनित हुआ हूँ। और मैं आपको अभी अपना जीएस का नोट दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने अपने तैयारी के दौरान ही मेहनत करके बनाई थी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जैसे कि मेरे क्लास में वर्ल्ड हिस्ट्री चलता था, तो मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए शॉर्ट नोट्स बनाया था। तो मेरा जो नोट्स होता था वो 2-3 स्पायरल में जो कि क्लास होता था, तो उसको मैंने अपने शॉर्ट में कन्वर्ट किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरी स्टार्टिंग है वर्ल्ड हिस्ट्री की। उसके बाद मैंने इसको चीज़ों को एक अच्छे फ्रेम में, जैसे कि अगर मान लीजिए मुझे अमेरिकी क्रांति पढ़ना है, तो सबसे पहले इसको हेडिंग के थ्रू मैंने डिवाइड कर लिया है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, इसके कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या है, इसके स्वरूप क्या है, ये अमेरिकी संविधान से किस प्रकार जुड़ा हुआ था। फिर मैंने उनके जो है कि 2-2 4-4 पॉइंट जो है कि लिख दिए, ताकि मुझे ईजिली हो जाए चीज़ों को रिवीजन करने में। जैसे कि ये देख सकते हैं, ये फ्रांस की क्रांति है। तो फ्रांस की क्रांति को मैंने इसी प्रकार से चार्ट से ऐसी चीज़ें बनाई हैं, कीवर्ड लिखे हुए हैं, जिससे मुझे लास्ट में जो है कि रिवीजन करने में मतलब कि ईजी हो। ऐसे मैंने मतलब पूरी अपनी जो है कि वर्ल्ड हिस्ट्री की भी नोट्स मतलब ऐसे तैयार किया हुआ है। जब मैं शुरुआत में मैंने नोट्स बनाता था, तो टाइम तो ज़्यादा लगता ही था एक तो, और ऊपर से चीज़ें थोड़ी समझ में भी नहीं आती थी, लेकिन फिर भी मतलब अपना टाइम मतलब यूज़ करने के लिए मैंने इसमें वो लगाया अपना हाथ। और ये था कि चीज़ें ईजिली रिवीजन हो जाती थी, तो उससे बहुत फ़ायदा होता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैं पढ़ता गया, उसमें चीज़ें और ऐड ऑन करता गया। तो जैसे कि मैंने ये पूरा वो चीज़ें दिखाया है, फिर इसके बाद मैंने मॉडर्न इंडिया का भी नोट्स बनाया। जैसे जैसे मैं नोट्स बनाते गया, उसमें मैंने और थोड़ा सा सुधार करते हुए गया। जैसे कि ये मेरा मॉडर्न इंडिया का नोट्स है। तो इसको मैंने जैसे कि पहले तो मैंने सिलेबस ही लिख दिया, सिलेबस में पार्ट डिवाइड कर दिया कि किन किन चीज़ों को मुझे ध्यान देना है। उसके बाद मैंने ये यूरोपियों के आगमन से पूरा इसकी शुरुआत की हुई है, और सारे चीज़ों में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स जो जो इम्पोर्टेंट है, और थोड़ा इस पर मैंने काम किया। और सर इसको मैंने डायग्राम से, फ्लो चार्ट से, जो भी चीज़ें हो सकती हैं उसको मैंने दिखाने का प्रयास किया, ताकि मैं इसे इजीली रिवीजन कर सकूं। तो इस तरीके और भी सर आपके पास जो नोट्स हैं वो दिखा। मैंने राष्ट्रीय आंदोलन का नोट्स बनाया था, गांधीवादी आंदोलन से शुरुआत की थी। तो इसमें मैंने चीज़ें फिर थोड़ी थोड़ी चीज़ें सुधारने का प्रयास किया। और मैंने नोट्स को मतलब कि इतना रंगीन बनाया हुआ, इतना अच्छा मतलब बनाया था कि पढ़ने में भी थोड़ा सा इसको इंटरेस्ट जगे। तो ये चीज़ें थोड़ी सी थी। और सर ये मैंने जो है कि अपना कल्चर का नोट्स बनाया हुआ है। सर जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, कल्चर के नोट्स की मेरी स्टार्टिंग जो है कि ये जो है कि मैंने जो है कि पहले संस्कृति और सभ्यता से, इसकी थोड़ा मेंस के लिए भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंस की भी हैं, जैसे संस्कृति सभ्यता हो गई, इनकी विशेषताएं हो गई, ये मेंस की चीज़ें हैं। और फिर उसके बाद मैंने प्रीलिम्स के लिए भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, उसको डायग्राम फ्लो चार्ट जैसे मंदिर स्थापत्य। तो यहाँ पे चीज़ों को फ्लो चार्ट के थ्रू, डायग्राम के थ्रू मतलब दिखाना। और ये सब चीज़ें तो हो गई मेरी करंट की। फिर मैंने सर जैसे मैं बुक पढ़ता था, जैसे मैंने दृष्टि की बुक पढ़ी है, तो जब लास्ट टाइम रिवीजन करता था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। इसलिए मैंने उसको, बुक को भी शॉर्ट नोट्स में बना दिया था। जैसे कि ये मेरा मेडिवल हिस्ट्री का नोट्स है। अ, ये मैंने मध्यकालीन भारत का इतिहास से शुरुआत किया हुआ था। तो इसमें दिल्ली सल्तनत से मैंने शुरुआत किया हुआ है। और ये चीज़ें मतलब कि इसमें लाइन वाइज चीज, सीरियल वाइज चीज़ें मैंने लिखी हैं। तो इसमें फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों के स्तर पे चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे ये मेरा सर पॉलिटी का नोट्स है। तो जैसे मैंने जब क्लास में नोट्स पढ़ा, तो मैंने नोट्स के साथ साथ बुक की भी कुछ चीज़ों को यहाँ पे समराइज़ किया। जैसे ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो ये प्रीलिम्स में ज़्यादातर पूछती हैं। तो ये सर नोट्स क्लास में तो नहीं पढ़ा जाता। तो इसको मैंने खुद से अपने बुक से लाके मतलब लिखी है। यहाँ पे जो फैक्ट है, कुछ समितियाँ हैं, जो है कि बाकी जो नॉर्मल फैक्ट जो है यूपीपीसी से पूछे जाते हैं, जैसे प्रस्तावना से कुछ फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती हैं, तो उसे कैसे टैकल करना है। तो उसी हिसाब से मैंने चीज़ों को लाइन बाई लाइन चीज़ें लिखी हैं, ताकि मुझे पढ़ने में ईजी हो। और सर एक पढ़ने में ईजी के साथ साथ जो होती है कि कंक्रीट पॉइंट जो होता है ना, ये दिमाग में मतलब कि आता है। डीपीएसपी का है, तो इसमें मैंने जितने भी आर्टिकल हैं, वो अपने आर्टिकल को लिख के वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनके अंदर कीवर्ड उसका बस लिख दिया हुआ है, जिससे आप आराम से समझ सकते हैं, देख सकते हैं। मैपिंग में जैसे यूपी के मतलब यूपी में जो है कि मैपिंग के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये मैंने मैपिंग से जैसे कि मैंने शुरुआत की, तो पहले मैंने जैसे साउथ अमेरिका के मैप का बनाया। तो साउथ अमेरिका के पहले एक तो मैंने मोटी मोटा वो उसका मैप बना के जितने देश हैं उसके साइड से देश दिखा दिए, और उनकी राजधानियाँ भी वहीं लिख दी।
फिर जैसे कि उसके वाटर बॉडीज़ को मैंने लिखा है। फिर वहाँ पे जितने भी द्वीप हैं उनको अच्छे से दिखाया है। फिर उसके पर्वत, फिर उसके जो है कि पठार जितने हो गए, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे उसकी नदियों को दिखाया है अच्छे से। उसके बाद जितनी नदियाँ हैं, उसके बाद जो है कि उनके जो मेनली जो फेमस चीज़ें हैं, औद्योगिक रीजन है, इसको चीज़ों को दिखाया है। तो और उसके बाद सर मैंने जैसे नॉर्थ अमेरिका शुरू किया, तो नॉर्थ अमेरिका के जितने कंट्री हैं उनमें कौन कौन से द्वीप द्वीप हैं, जो क्वेश्चन ज़्यादातर जहाँ से पूछे जाते हैं उसको। उसके बाद वाटर बॉडीज। तो ऐसे मैंने सारे कॉन्टिनेंट के मतलब की चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसा कि मैंने अपना नोट आप लोगों को दिखाया है, तो इसमें ये है कि आप इस चीज़ से आप एक मोटे मोटा आइडिया ले सकते हैं कि आप हम कैसे मतलब शॉर्ट नोट्स अपने बनाएं, कैसे चीज़ों को समराइज़ करके उसे शॉर्ट में लिख दें ताकि लास्ट में रिवीजन हो सकता है ये मेरी लैंग्वेज आप मतलब थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो, क्योंकि मैं कीवर्ड लिखता हूँ, बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में लिखता हूँ, शब्दों को बहुत छोड़ के लिखता हूँ। तो अगर आप अपना नोट्स बनाएंगे तो उसे बहुत ईजी रिवीजन कर पाएंगे। तो आप इससे आइडिया लेके अपना नोट्स बना सकते हैं अच्छा, जो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और जब आप नोट्स बनाने शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें आपको आती है। पहले तो सर सबसे बड़ी दिक्कत तो इसमें यही आती है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको तो मन में कई बार एक ख्याल आएगा कि यार क्या बना रहे हैं ये, फिर बाद में चीज़ें काम आएंगी कि नहीं आएंगी, कितना इससे फ़ायदा होगा कितना नहीं होगा। तो आपको अगर अपने आप को खुद भी जज करना है तो कभी आप किसी एक सेक्शन का शॉर्ट में बना के कीजिए, उसके बाद उसको रिवीजन करिए। तो आप पाएंगे कि जो जो अगर कोई दूसरा बंदा अगर हिस्ट्री को अगर वो 5 से 7 दिन में रिवीजन करता है अपने नोट्स या फिर बुक से, तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो उसे 1 दिन 2 दिन में आराम से कर सकते हैं। तो चीज़ें ये होती है कि शुरू में सर बनाने में दिक्कत आती है, शुरू में समस्याएं कई प्रकार की आती हैं, लेकिन आप जब खुद अपना एनालिसिस करेंगे उससे आपको कितनी बेनिफिट होती है, ये इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे तो आगे सर आपको ज़्यादा मतलब वो फायदा होगा।